वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ईयर फंक्शन कैसे यूज होता है एक्सेल में। चलिए शुरू करते हैं। मैंने छोटा सा डेटा लिखा हुआ है जहाँ पे कैंडिडेट्स की एम्प्लॉई आईडी, पहले कैंडिडेट का नेम लिख लेते हैं। ये छोटा सा डेटा मैंने फॉर एन एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, एक नेम लिख लेते हैं कोई भी फॉर एन एग्जांपल, और यहाँ पर उसकी एम्प्लॉई आईडी। तो देखिए एक्सेल में कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेस पे हम लोगों को टेन्योर निकालना होता है या फिर उसे कितने ईयर वाइज निकालना होता है जैसे। तो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें एक्सेल में, प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं कॉलम ई में। तो शुरू करते हैं। इसके लिए एक्सेल में कोई ऐसा प्री डिफाइंड फार्मूला तो नहीं है, हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे डेट डिफ का फार्मूला, और ये प्रॉपर वर्क करता है, ऐसा कुछ इसमें कोई एरर नहीं आता है। तो डेट डिफ और अपना ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे लेंगे होल डेट यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, देन आप यहाँ पे एंड डेट। देखिए कैंडिडेट की यहाँ पे एंड डेट तब आएगी कैंडिडेट जब आपका इनएक्टिव होगा। अगर कैंडिडेट आपका एक्टिव है तो आपको उसको जो लास्ट डेट होगी आपको टुडे के बेस पे लेनी पड़ेगी। तो जिस तरह से मैं स्टेप यूज़ कर रहा हूँ आप उसी तरह से स्टेप आप यहाँ पे फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पे 0 किया तो फॉर्मूला ये एरर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमने फंक्शन में कॉलम डी के लास्ट डेट ली है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अपना थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करने के लिए आप देखिए यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे इनएक्टिव करता हूँ तो 100 जरूर आएगी। 100 आएगी तो इसका मतलब उसकी 1080 आएगी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं फॉर्मूले में? तो इसका रीज़न ये है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो 2 साल पहले ही टर्म हो चुका है, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन उसके आज के बेस पे करेंगे तो उसकी 1080 जो है वो इंक्रीज होती रहेगी 1 साल 2 साल 3 साल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं फ्रीज करना पड़ेगा। और अपनी डेट और टेन्योर को फ्रीज करने के लिए हम लोग वहाँ पे इफ़ी कंडीशन लगाते हैं। तो जैसे कि हमने इफ़ी कंडीशन यहाँ पे लगा रहे हैं, तो अब इतनी फॉर्मूले में जहाँ पे हमने कॉलम डी की रेंज दी थी वहाँ पे अपना इफ़ी कंडीशन लगा देते हैं। अगर देखिए एम्प्लॉय एक्टिव होगा तो एंड डेट उसकी 0 रहेगी, वहाँ पे कोई भी एंड डेट नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अपना ईयर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिक 1 के आगे अपना ईयर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं कॉन्कैटिनेट की वैल्यू यूज़ करके। तो इस तरह से आप चाहें तो अपना फॉर्मूला एक बार वर्क करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर एम्प्लॉय इनएक्टिव है तो उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर एक्टिव है तो वहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग 0 होगी, कोई एंड डेट नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं अपना फॉर्मूला। कॉलम ई में हमारा फॉर्मूला तो वर्क कर रहा है। अब जिस तरह से ये एग्जांपल है यहाँ पे 1 महीना हुआ है दोनों को, इसलिए 0 ईयर आ रहा है। डेट हम लोग चेंज कर करके देख लेते हैं अपना फॉर्मूला आने पहले। अब यहाँ पे कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, जिससे एंड में ईयर भी लगा देंगे। तो एंड यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा स्पेस देकर स्पेस और ईयर्स लिख देते हैं, वाई नहीं पूरा लिख देते हैं ईयर्स, और इन्वर्टेड कोमा में ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए 0 ही, तो थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है। तो अभी कॉपी पेस्ट करके फिर 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के बेस पे हम यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसकी एंड डेट यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा अपना फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला जो हमने लगाया वो पूरी तरह से काम कर रहा है। डेटेड इफ जो फंक्शन है एक्सेल में कोई ऐसा प्री डिफाइंड फॉर्मूला तो नहीं है, बट आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो ये प्रॉपर आपको रिजल्ट देगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग 1080 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और आने वाले चैप्टर्स में हम लोग सीखेंगे कि बकेट कैसे लगाते हैं और ईयर के साथ मंथ कैसे लगाते हैं। क्योंकि कभी कभी 12 महीने 13 महीने या 13 महीने तो नहीं, 6 महीने 7 महीने कुछ ऐसे 1080 भी होती है, तो वहाँ पे क्या है वो आपको 0 ही ईयर शो करेगा। तो दोनों ही चीज़ें कंडीशन सीखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। हम लोग सीखेंगे ईयर्स के साथ साथ मंथ कैसे लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लगा सकते हैं। आई होप गाइस ये फॉर्मूला इजी मेथड में आप सीख गए होंगे। इस तरह से आप अपना फॉर्मूला डेटेड इफ या फिर 1080 फंक्शन लगा सकते हैं। थैंक यू गाइस।